सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को भगवत प्राप्ति कैसे हो और 7 दिन के अंदर भगवान को कैसे पाया जाए। और देखिए ये जो तक्षक सर्प के श्राप जो परीक्षित जी को लगा है, ये खाली परीक्षित जी की कथा नहीं है, ये आप और हम सबकी कथा है। क्यों? क्योंकि देखिए हर कोई, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई साधारण सा व्यक्ति हो, इन्हीं 7 दिनों में सब आते हैं। कौन से 7 दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। चाहे कितने से बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, इन्हीं 7 दिन के अंदर आएगा और इन्हीं 7 दिन के अंदर जाना है। अलग से कोई 8वां दिन उसके लिए प्रकट नहीं होगा कि नहीं वो बड़ा पदाधिकारी है तो उसके लिए कोई अलग से कोई दिन बनाया जाएगा, नहीं। इन्हीं 7 दिनों में सब आते हैं और इन्हीं 7 दिनों में सब को जाना है। तो ये सिर्फ परीक्षित जी की कथा नहीं है, ये हम सभी की कथा है कि समय रहते जल्द से जल्द, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। और देखिए पहले के जब सतयुग था तो सतयुग में जो मनुष्य की आयु थी वो कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख निर्धारित की गई थी कि सतयुग में लोग जो थे 1 लाख वर्ष तक जीते थे। फिर त्रेता, द्वापर 10,000, फिर 1000 और कलयुग आते आते लोगों की जो आयु वो क्या रह गई? 100 वर्ष। और 100 वर्ष में भी वही वहां तक पहुंच पाते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा चोखा खाया हो। जो आजकल के ऊटपटांग बर्गर, चाउमीन, पिज्जा ये सब खाते हैं तो उसकी भी, उससे भी कम आयु रख लीजिए। जो लोग योग करते हैं, अच्छा भोजन पाते हैं, वही वहां तक पहुंच पाते हैं, वो भी पुराने लोग। आज का कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष तक तो पहुंच ही नहीं पाता। और 100 वर्ष में से हम लोग क्या करते हैं? आधे से ज्यादा जीवन तो हम सोने में ही बिता देते हैं, क्योंकि पूरे एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का। हालांकि सोने के लिए सिर्फ 6 से 8 घंटे बहुत होते हैं, पर आजकल के लोग तो 15-16 घंटे जब तक नींद ना ले लें तब तक उनका सवेरा ही नहीं होता। रात्रि में भले ही 2-3 बज जाए तब तक जगे रहेंगे उल्लुओं की तरह। क्यों? क्योंकि आजकल फेसबुक, इंस्टा ऐसी बुरी बीमारी लोगों में लग गई है, न जाने रात रात भर उसे चलाते ही रहते हैं। और ऐसा कुछ उसमें है भी तो नहीं, हमें तो कुछ नहीं नजर आता। और उसमें इतना इतना समय बिता देते हैं कि व्यक्तियों की तो जरूरत ही नहीं है। अगर एक इंसान के पास फोन है ना तो उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, फोन में ही वो अपना सारा दिन बिता देता है। अरे भैया, अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हैं? अपना तो अपना, आपसे जो सीख रहे हैं आप उनका भी जीवन बर्बाद ही कर रहे हैं। इन्हीं 7 दिन में आना है और इन्हीं 7 दिन में जाना है। पर जो कलयुग की आयु है, सोते सोते देखिए 100 वर्ष वैसे निर्धारित है। अब मान लीजिए आदि हम हटा दें, यानी कि 50 वर्ष तो हम तो सोते सोते ही निकाल देंगे, बचे 50 वर्ष। हालांकि इतना 100 वर्ष तक कोई जिएगा नहीं। 50 में भी
जो बाल्यावस्था होती है तो सोचते हैं अभी बालक है, जब थोड़ा बड़ा होगा तब इसे भगवान की कथाओं को श्रवण कराएंगे, भगवान की बातों का बोध कराएंगे कि क्या रामायण है, क्या गीता है, क्या भागवत गीता है, क्या सत्संग है। ये बोध उसे जब कराएंगे जब वो थोड़ा बड़ा होगा। बेचारा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पढ़ाई के साथ फिर कहते हैं कि अरे क्या बच्चों में ये हो जाता है कि हमें कहीं एक दिन मिलता है ना जब उनको पढ़ाई से संडे का, तो उसमें भी कहीं मॉल ले जाते हैं तो कहीं और घुमाने ले जाते, पर कभी भी क्या करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए हम नहीं लेके जाते। अपने शास्त्रों के बारे में बच्चों को नहीं बताते कि हमारी रामायण क्या कहती है, हमारी भगवत गीता क्या कहती है। समय ही नहीं है, हमारे पास ही समय नहीं है, दूसरों को तो जब कहेंगे, क्योंकि हम ही अपना समय सारा बर्बाद करते हैं, बच्चों को क्या संस्कार देंगे। पर याद रखिए, कोई कितना भी पढ़ ले और अगर उसमें संस्कार नहीं है तो उसका जीवन सार्थक नहीं है। उसी प्रकार 50 वर्ष सोने में बिताए, बाल्य अवस्था में 10-12 साल बिता दिए, पढ़ने में आपके और वर्ष बीत गए, और जब थोड़े बड़े होते तो क्या सोचते हैं, हमारी ये प्रवृत्ति हो जाती है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग है ना, जो बुढ़े लोग हैं, वही भगवान के इन माला नाम में सत्संग में पढ़ेंगे। जब तक बालक समझदार होता है तब तक उसकी क्या मति हो जाती है, अरे ये तो बुढ़ों के काम है, सत्संग में बैठना, कथाएं सुनना, संतों की महात्माओं की बातों को सुनना, क्योंकि हम उन्हें उसमें ढालते ही नहीं हैं और वह वैसे ही बन जाते हैं जैसी उनकी मति होती है। तो उसी प्रकार हमारा हर एक पल, हर एक दिन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। पर आप सभी जानते हैं, अभी हम कथा कर रहे हैं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल कथा होगी भी या नहीं होगी। ये किसी को नहीं पता। कल तो छोड़ो, एक पल का भी नहीं पता कि जो श्वास हम लेते हैं वो श्वास बाहर तो जा रही है, पर भीतर आएगी भी या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अपनी हर श्वास पे भगवान को भजो। और कह रहे हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास की आवन होए न होए। इस सांस को ऐसे ही मत गुजारो, अपने महत्व को समझो कि किस लिए आपको मानुष तन मिला है, किस लिए आप इस धरा पे आए हैं। क्योंकि कल भी बताया गया था कि एक मानव योनि ही ऐसी है जो परमार्थ के कार्य कर सकती है, पर पीड़ा को समझ सकती है, भगवान का भजन कर सकती है। बाकी अन्य योनियां सब भोग योनि हैं। उनमें सिर्फ आप भोग, विषय भोगों को भोग सकते हैं, पर भगवान का भजन नहीं कर सकते। इस प्रकार से जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझा रहे हैं, तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि अपने हर एक सांस को भगवान में लगा दो।